बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास। ये चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, तो ये नेक्स्ट MCQ है। सबसे अहम ओलिगोसेकेराइड है सुक्रोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और माल्टोज। तो सुक्रोज जो है ना एक डाइसेकेराइड है और सबसे अहम ओलिगोसेकेराइड है। इसका फार्मूला C12H22O11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और डी, ये इसकी चॉइसेस हैं। तो हमने चैप्टर के अंदर ही पढ़ा था कि विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवा के तौर पर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल किए जाते हैं? विटामिन, लिपिड्स, प्रोटीन, क्लेस्टाइड। तो विटामिन भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रोटीन भी, लेकिन प्रोटीन से चूँकि अद्वियात बनती हैं, प्रोटीन एंजाइम की शक्ल में अद्वियात बनती हैं, इसलिए हमने प्रोटीन पर टिक कर दिया। विटामिन ई की कमी की वजह से कौन सी बीमारी लाहक होती है? तो सक्कर-वी की बीमारी लाहक होती है, इस पर टिक कर दिया हमने। लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये मंदरज़ झेल में से किस के सिवाय बाकी खसूसियात रखते हैं? तो विटामिन जो है ना, लिपिड जो ना, ये पानी में हल नहीं होते। तो इसका जवाब जो है ना वो हरारत के कमज़ोर कंडक्टर पानी में सोलुबल हैं। तो ये वाला आएगा कि ये एक खसूसियत नहीं है इसका, यही आएगा। पानी में सोलुबल है लिखा है, तो ये एक खसूसियत इसकी ठीक नहीं है, तो यही वाला इसका आंसर है। विटामिन ग्रोथ से मुतल्लिक फैक्टर हैं, ये हमारे जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसा कि तो इसमें किरदार इसका ये है, मेटाबॉलिक के अमल को कंट्रोल करते हैं विटामिन, तो हमने इस पर टिक कर दिया। तो ये MCQs जो हैं ये बच गए थे एक्सरसाइज के। अब 10th क्लास एक्सरसाइज में आगे स्टार्ट जो होते हैं वो हैं मुख्तसर सवालात। पहला सवाल है, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं? इसका जवाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 124 पे है। तो हम पेज नंबर 124 पे से ये इसका जवाब जो है ना वो देखते हैं। 124 पे यहाँ पे हेडिंग देंगे हम तैयारी। कार्बोहाइड्रेट्स पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के ज़रिए सूरज की रोशनी और सब्ज़ पिगमेंट क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से बनते हैं। जैसा कि तो 10th क्लास, पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल से ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। पौधे अपने जड़ों की मदद से ज़मीन में से पानी को जज़्ब करते हैं। इनके पत्तों की पिछली वाली साइड पे सुराख होते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। उनसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इनका रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। तो ये सारी इसकी तैयारी है और यहाँ तक इसका जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है सवाल नंबर 2, मोनोसेकेराइड की खसूसियात तहरीर करें। इसका जवाब पेज पे 125 पे इसका जवाब है। तो मोनोसेकेराइड, इसकी खसूसियात जो है ना वो हमने लिखनी है। यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर। मोनोसेकेराइड सफ़ेद क्रिस्टलाइन ठोस हैं, ये पानी में सॉल्युबल है, इनका जायका मीठा है, इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर है। तो 10th क्लास में पहले ही पढ़ा था कि ये जो मोनोसेकेराइड है ये सफ़ेद कलर के हैं और क्रिस्टलाइन हैं। मीन के ठोस दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फियस। तो ये एमोर्फियस नहीं है बल्कि क्रिस्टलाइन है और रंग है सफ़ेद। पानी में हल हो जाते हैं, जायका इनका मीठा है, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इट मीन कि ये पानी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते और चूँकि ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो ये इसकी खसूसियात है। सवाल नंबर 3 है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में फ़र्क क्या फ़र्क है? पेज नंबर 125 पे इसका आंसर है। ये पेज नंबर 125, ये दो जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये ग्लूकोज का है, ये फ्रैक्टोज का है। इनमें
स्टार्टिंग पे CHO है जो कि एल्डिहाइड की निशानदेही कर रहा है, लिहाजा ये एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये दूसरा ये फ्रैक्टोज है, इसमें ये जो है C डबल बॉन्ड O ये कीटोन की निशानदेही कर रहा है, इसलिए ये पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर हैं, यही इसका जवाब है।